श्री कृष्ण कहते हैं, मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी कैसे भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया हो। कभी कभी जिन संबंधों में हम भविष्य देखने लगते हैं, उनके लिए हम मात्र आवश्यकता की एक सीढ़ी होते हैं। जो तुम्हारी बात सुनते इधर उधर देखें, उस पर कभी विश्वास ना करो। पाने की कोई चाहत ना हो फिर भी खोने का भय बना रहे, उसे कहते हैं प्रेम। प्रेम हमारा शब्दों से परे है, इसलिए बातों का मोहताज नहीं तड़पना। क्या होता है उस इंसान से पूछो जिसके पास सब है लेकिन वह नहीं है जिसकी उसे ख्वाहिश है। यह एक विशाल आशाओं का खेल था। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते मेरी जीत हो गई। जो व्यक्ति समस्याओं के समाधान खोजता है वही सफलताओं की चाबी हासिल करता है। समाज के एक हिस्से ने मुझे रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सच्चाई यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी गरिमा पर सवाल उठाने वाले लोग आज सफलताओं की रोशनी में कहीं खो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान के कुछ बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं। इंसान नहीं, परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है। एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। हवाओं ने मुझे निराश करने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैं वह पक्षी बन गया जिसने ऊंचाई पर उड़ान भरना सही समझा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा ही मनुष्य के शरीर में आत्मा के रूप में निवास करते हैं, अर्थात मनुष्य को अपनी आत्मा को पहचानने की जरूरत है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। अक्सर लोग आलसी नहीं होते, बल्कि उनके लक्ष्य कमजोर होते हैं। जैसे दर्पण में हम स्वयं को देख पाते हैं, वैसे ही हमारे कर्म हमारे चरित्र का दर्पण होता है, जिसमें हम नहीं सब हमें देख पाते हैं। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते, तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। वह व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जिसने उम्मीद खो दी है। तन की आंखों से बाहरी बनावट तो देखी जा सकती है। प्रेम को समझने के लिए मन की आंखों की आवश्यकता पड़ती है। हार वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो, वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। समय अनुभव तो देता है, मगर मासूमियत छीन लेता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। जल्दबाजी और गुस्से में किए गए कार्य सदैव दुखदायी होते हैं। क्रोध वो तूफान है जिसके थमने के बाद हुए नुकसान का पता चलता है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचार में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर जीत के बाद बहके नहीं तो बहुत दूर तक जी सकते हैं। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ए जिंदगी तुझसे,
बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वहीं दुनिया बदलते जा रहे हैं। जिगर मुरादाबादी, एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय उनकी तारीफ करना सीखें। आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। बेवजह दिल पे बोझ न भारी रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी जारी रखिए। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखें तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वहीं निकलता है। जिनको कमल बनना आता है वो कीचड़ को कभी कोसा नहीं करते, और जिनको सच में कुछ हासिल करना है वो कभी यूं ही नहीं मिलती। मंजिलें एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है। उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। आप जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, धैर्य रखना। तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा नहीं है तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो ये समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वहीं ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। पंखों का महत्व तभी है जब उद्यान ऊंची हो, और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जमीन से उछलना जरूरी है। कामयाबी उस ठहरे हुए पानी जैसी है जो अपने समंदर का इंतजार करता है। सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी हाथ में होती है, बस ताले से डरने की जरूरत नहीं। हार वही होती है जो आप मान लें, वरना हर ठोकर से एक नई चाल सीखी जा सकती है। मंजिल तक पहुंचने वाले वो नहीं होते जो रास्ते आसान चुनते हैं, बल्कि वो होते हैं जो रास्ते बना लेते हैं। जिन्हें ऊंचाइयों से डर लगता है वो कभी आसमान को छूने का ख्वाब नहीं देख पाते। समय की रेत पर अपने निशान बनाने के लिए आपको लहरों से लड़ना आना चाहिए।
सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तूफान से डरकर किनारे पर रुक जाना आसान है, मगर साहसी वही है जो लहरों के साथ बहने की हिम्मत रखे। अधूरी कोशिशें खुद की सबसे बड़ी हार होती हैं। जीत वो है जो पूरी लगन से लड़ी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज की तरह चमकना है तो पहले जलना सीखो, क्योंकि रोशनी उसी की होती है जिसने अंधेरों से दोस्ती की हो। सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने के लिए हर कदम को खुद बनाना पड़ता है। कोई आपको उठाकर ऊपर नहीं ले जाएगा। जिसे खुद की मंजिल पर यकीन हो, उसे राह में आने वाले पत्थरों से फर्क नहीं पड़ता। शिखर पर वो पहुंचता है जो ठोकरों को सीढ़ियां बना लेता है। गिरना तो सबको पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, राह में कांटे भी फूल बन जाएंगे।